हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट 31 असीम क्लास 10 मैथ का 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि जेईई बोर्ड 2024 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एक बार पूरा देखें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन एक है, यदि tan a बराबर 4/3 तो cos a का मान है। ऑप्शन ए है 3/5, ऑप्शन बी है 4/5, ऑप्शन सी है 3/4, ऑप्शन डी है 5/4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, tan a बराबर 4/3, tan a बराबर 4/3। ठीक है, तो हमें किसका मान निकालना है, cos a का मान निकालना है। cos a इक्वल टू 1। ठीक है, और हमें पता है क्या कि tan a बराबर क्या जानते हैं, पी वाई वी। ठीक है, तो P की जगह पे क्या है 4 है तो P बराबर लिख सकते हैं 4, बिल्कुल लिख सकते हैं। B की जगह पे क्या है 3 तो V बराबर लिख सकते हैं 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप cos A का मान निकालने के लिए हमें H का जरूरत पड़ेगा, तो सबसे पहले हम H निकाल लेते हैं। तो H बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, बराबर रूट अंडर। अब यहाँ पे क्या है P का स्क्वायर, तो P के इक्वल क्या है 4 है तो 4 का स्क्वायर कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, प्लस है प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर, तो बी के इक्वल क्या है 3 है तो 3 का स्क्वायर कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, रूट अंडर। अब यहाँ पे क्या है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, 16 लेके प्लस या प्लस लेके। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 लेके। ठीक है, बराबर रूट अंडर। अब 16 प्लस 9 क्या होगा 25 होगा, 25 लेके। ठीक है, तो एच बराबर, अब रूट अंडर 25 का वर्गमूल क्या होगा 5 होगा, 5 लेके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है cos a, तो cos a बराबर क्या जानते हैं, बी वाई एच। ठीक है, तो cos a बराबर, अब यहाँ पे क्या है b, तो b के इक्वल क्या है 3 है, 3 लेके। ठीक है, y, अब यहाँ पे क्या है h, h के इक्वल क्या है 5 है, 5। ये आ गया इसका राइट आंसर। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन 2 है, यदि tan a बराबर 4/3 तो sin a का मान है। ऑप्शन ए है 3/5, ऑप्शन बी है 4/5, ऑप्शन सी है 3/4, ऑप्शन डी है 5/4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, tan a बराबर क्या दे रखा है 4/3। ठीक है, तो हमें किसका मान निकालना है, sin a का मान निकालना है, sin a इक्वल टू 1। ठीक है, और हमें पता है क्या कि tan a बराबर क्या जानते हैं, पी वाई वी। ठीक है, तो P की जगह पे क्या है 4, तो फी बराबर लिख सकते हैं 4, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है B, तो B की जगह पे क्या 3, तो B के इक्वल लिख सकते हैं 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इतना करने के बाद आपको करना है क्या, H निकालना है। ठीक है, तो H बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, बराबर रूट अंडर। अब यहाँ पे क्या है P का स्क्वायर, तो P के इक्वल क्या है 4 है तो 4 का स्क्वायर कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, प्लस है प्लस लिखे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है B स्क्वायर, तो B के इक्वल क्या है 3 है तो 3 का स्क्वायर कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, बराबर रूट अंडर। अब यहाँ पे क्या है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, 16 लेके प्लस है प्लस लेके। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, 9 लेके। ठीक है, बराबर रूट अंडर, अब 16 प्लस 9 क्या होगा 25 होगा, 25 लेके। ठीक है, तो H बराबर, अब रूट अंडर 25 का वर्गमूल क्या होगा 5 होगा, 5 लेके। ठीक है, तो हमें किसका मान निकालना है, साइन ए का मान निकालना, तो साइन ए बराबर क्या जानते हैं, P बाई एच। ठीक है, तो साइन ए बराबर, अब यहाँ पे क्या है P, तो P के इक्वल क्या है 4 है, 4 लिखे। ठीक है, Y, अब यहाँ पे क्या है H, H के इक्वल क्या है 5, 5 लिखे। ठीक है, साइन ए का मान आ गया 4/5, ये आ गया इसका राइट आंसर। ऑप्शन में है क्या 4/5, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन 3 है, यदि cot a बराबर 8/15 तो sin a का मान है। ऑप्शन ए है 15/17, ऑप्शन बी है 17/8, ऑप्शन सी है 17/15, ऑप्शन डी है 8/17। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए cot a बराबर क्या रखा है 8/15। ठीक है, cot a बराबर क्या दे रखा है 8/15। ठीक है, तो हमें किसका मान निकालना है, साइन a का मान निकालना है, साइन a इक्वल टू 1। ठीक है, और हमें पता है क्या कि cot a बराबर क्या जानते हैं, b बाई पी। ठीक है, तो b की जगह पे क्या है 8, तो b बराबर लिख सकते हैं 8, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है p, तो p की जगह पे क्या है 15 है तो p बराबर लिख सकते हैं 15, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब साइन a का मान निकालने के लिए हमें h का जरूरत पड़ेगा, तो सबसे पहले हम h निकाल लेते हैं। तो h बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ये होता फॉर्मूला, बराबर रूट अंडर। अब यहाँ पे क्या है P का स्क्वायर, तो P के इक्वल क्या है 15 है तो 15 का स्क्वायर कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, प्लस है प्लस लेके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है B स्क्वायर, तो B के इक्वल क्या है 8 है तो 8 का स्क्वायर कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, बराबर रूट अंडर।
अब यहाँ पे क्या है 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर क्या होगा 225 होगा, 225 लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है प्लस लिखे, ठीक है। अब 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 होगा, 64 लिखे, ठीक है। बराबर रूट अंडर, अब 225 प्लस 64 क्या होगा 289 होगा, 289 लिखे, ठीक है। तो h बराबर अब 289 का वर्गमूल क्या होगा 17 होगा, 17 लिखे, ठीक है। तो हमें किसका मान निकालना है, साइन ए का मान निकालना है। तो साइन ए बराबर क्या जानते हैं पी बाई एच, ठीक है। तो साइन ए बराबर अब यहाँ पे क्या है p, तो p के इक्वल क्या है 15 है, तो 15 लिखेंगे। y अब यहाँ पे क्या है h, तो h के इक्वल क्या है 17। ये आ गया इसका फाइनल आंसर। ऑप्शन में है क्या 15/17, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन 4 है यदि tan a बराबर 3/4 तो cos a का मान है। ऑप्शन ए है 4/5, ऑप्शन बी है 3/5, ऑप्शन सी है 5/4, ऑप्शन डी है 5/4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है tan a बराबर क्या दे रखा है 3/4, ये दे रखा है। तो हमें किसका मान निकालना है cos a का मान निकालना है, cos a इक्वल टू 1, ठीक है। और हमें पता है क्या कि tan a बराबर क्या जानते हैं p बाई v, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए p है, तो p की जगह पे क्या है 3 है, तो v बराबर लिख सकते हैं 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है v, तो v की जगह पे क्या है 4 है, तो v बराबर लिख सकते हैं 4, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब cos a का मान निकालने के लिए हमें h का जरूरत पड़ेगा, तो सबसे पहले हम h निकाल लेते हैं। तो h बराबर फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये होता फॉर्मूला रूट अंडर। अब यहाँ पे क्या है p स्क्वायर, तो p के इक्वल क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, प्लस है प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है b स्क्वायर, तो b के इक्वल क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, बराबर रूट अंडर। अब यहाँ पे क्या है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, 9 लिखे, प्लस है प्लस लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, 16 लिखे, ठीक है, बराबर रूट अंडर। अब 9 प्लस 16 क्या होगा 25 होगा, 25 लिखे, ठीक है। अब h बराबर अब रूट अंडर 25 का वर्गमूल क्या होगा 5 होगा, 5 लिखे, ठीक है। तो हमें किसका मान निकालना है cos a का मान निकालना है। तो cos a बराबर क्या जानते हैं b बाई h, ठीक है। तो cos a बराबर अब यहाँ पे क्या है v, तो v के इक्वल क्या है 4 है, 4 लिखे, ठीक है। y क्या है h, h के इक्वल क्या है 5 है, 5, ये आ गया cos a का मान, ये आ गया इसका राइट आंसर। ऑप्शन में है क्या 4/5, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। क्वेश्चन 5 है यदि साइन a बराबर 3/5 तो cos a का मान है। ऑप्शन ए है 4/5, ऑप्शन बी है 2/5, ऑप्शन सी है 5/4, ऑप्शन डी है 5/3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है साइन a बराबर क्या दे रखा है 3/5, ठीक है। तो हमें किसका मान निकालना है cos a का मान निकालना है, cos a इक्वल टू 1, ठीक है। और हमें पता है क्या कि साइन a बराबर क्या जानते हैं p बाई h, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए p की जगह पे क्या है 3, तो p बराबर लिख सकते हैं 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है h की जगह पे क्या है 5, तो h बराबर लिख सकते हैं 5, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब cos a का मान निकालने के लिए हमें v का जरूरत पड़ेगा, तो सबसे पहले हम v निकाल लेते हैं। तो v बराबर क्या जानते हैं फॉर्मूला रूट अंडर अब h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, ठीक है, बराबर रूट अंडर। अब यहाँ पे क्या है h का स्क्वायर, तो h के इक्वल क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस से माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है p का स्क्वायर, तो p के इक्वल क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, बराबर रूट अंडर। अब 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा, 25 लिखे, माइनस से माइनस लिखे, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, 9 लिखे, ठीक है, बराबर रूट अंडर। अब 25 माइनस 9 क्या होगा 16 होगा, 16 लिखे, ठीक है। तो v बराबर अब रूट 16 का वर्गमूल क्या होगा 4 होगा, 4 लिखे, ठीक है। तो हमें किसका मान निकालना है cos a का मान निकालना है। तो cos a बराबर हम क्या जानते हैं b बाई h, ठीक है। तो cos a बराबर अब यहाँ पे क्या है b, तो b के इक्वल क्या है 4 है, 4 लिखे, ठीक है, बाई h के इक्वल क्या है 5, 5 लिखे, ठीक है। cos a बराबर क्या आ गया 4/5, ये आ गया इसका राइट आंसर। ऑप्शन में है क्या 4/5, ऑप्शन में है क्या 4/5, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका मैं सॉल्यूशन देने वाले हैं। क्वेश्चन 6 है यदि साइन a बराबर 3/5 तो tan a का मान है। ऑप्शन ए है 3/4, ऑप्शन बी है 4/3, ऑप्शन सी है 4/5, ऑप्शन डी है 5/3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है साइन a बराबर 3/5, क्या दे रखा है साइन a बराबर 3/5, ये दे रखा है। तो हमें किसका मान निकालना है tan a का मान निकालना है, tan a इक्वल टू 1, ठीक है। आपको पता है क्या साइन a बराबर क्या जानते हैं p बाई h, ठीक है।
तो P की जगह पे क्या है 3, तो P बराबर लिख सकते हैं 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है H की जगह पे क्या है 5, तो H बराबर लिख सकते हैं 5, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 10A का मान निकालने के लिए हमें B का जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले हम B निकाल लेते हैं। तो V बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, बराबर रूट अंडर, अब यहाँ पे क्या है H का स्क्वायर, तो H के इक्वल क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है P स्क्वायर, तो P की इक्वल क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, बराबर रूट अंडर, अब यहाँ पे क्या है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा, 25 लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, 9 लिखे, ठीक है, बराबर रूट अंडर, अब 25 माइनस 9 क्या होगा 16, ठीक है। तो v बराबर, अब रूट 16 का वर्गमूल क्या होगा 4 होगा, 4 लिखे, ठीक है। तो हमें किसका मान निकालना है, 10A का मान निकालना है। 10A बराबर क्या जानते हैं, P बाई V, ठीक है। तो 10A बराबर, अब यहाँ पे क्या है P, तो P के इक्वल क्या है 3 है, 3 लिखे, ठीक है। बाई क्या है B, तो B के इक्वल क्या है 4 है, 4 लिखे, ये आ गया 10A का मान। ऑप्शन में है क्या 3/4, ऑप्शन में है क्या 3/4, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन 7 है, निम्न में किसका मान सबसे अधिक है। ऑप्शन ए है tan 45 डिग्री, ऑप्शन बी है sin 45 डिग्री, ऑप्शन सी है sin 30 डिग्री, ऑप्शन डी है cos 90 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या है tan 45 डिग्री, ऑप्शन ए क्या है tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। ऑप्शन बी क्या है sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री, और sin 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2। ऑप्शन सी क्या है sin 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। ऑप्शन डी क्या है कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है, ठीक है। अब इन चारों में से बड़ा कौन सा है, एक बड़ा है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए tan 45 डिग्री। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन 8 है, यदि tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान होगा। ऑप्शन ए है 30 डिग्री, ऑप्शन बी है 45 डिग्री, ऑप्शन सी है 60 डिग्री, ऑप्शन डी है 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है tan थीटा बराबर 1, tan थीटा बराबर क्या दे रखा है 1, ठीक है। तो थीटा का मान होगा थीटा इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है tan थीटा है, tan थीटा लेके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 1, तो tan कितना का मान 1 होता है, ये tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पे करना है क्या, तुलना करना है। यहाँ पे देखिए ये साइड भी 10 है, ये साइड भी 10 है, 10 को छोड़ देना है। तो यहाँ पे क्या है थीटा, अब थीटा की जगह पे क्या है 45 डिग्री, तो थीटा का मान क्या होगा 45 डिग्री। ऑप्शन में है क्या 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन 9 है, यदि tan थीटा बराबर 1/√3 तो थीटा का मान होगा। ऑप्शन ए है 30 डिग्री, ऑप्शन बी है 45 डिग्री, ऑप्शन सी है 60 डिग्री, ऑप्शन डी है 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है tan थीटा बराबर 1/√3, tan थीटा बराबर क्या दे रखा है 1/√3, ठीक है। तो थीटा का मान होगा थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है tan थीटा है, tan थीटा लेके, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे क्या है 1/√3, अब tan कितना का मान 1/√3 होता है, ये tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, तुलना करना है। यहाँ पे देखिए 10 और यहाँ पर भी 10 है, तो 10 को छोड़ देना है। तो यहाँ पे क्या है थीटा, अब थीटा की जगह पे क्या है 30 डिग्री, तो थीटा का मान क्या आ गया 30 डिग्री, 30 डिग्री है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन 10 से tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 45 डिग्री का मान होगा। ऑप्शन ए है 2/7, ऑप्शन बी है 7/2, ऑप्शन सी है 3/2, ऑप्शन डी है 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 होता है, √3 लेके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है tan स्क्वायर, इसलिए आपको करना है क्या है √3 का स्क्वायर करना है, ठीक है, प्लस है प्लस लेके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है sin 45 डिग्री, तो sin 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2, लेकिन यहाँ पे क्या है sin स्क्वायर, इसलिए आपको करना है क्या 1/√2 का स्क्वायर करना, ठीक है। अब √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा, 3 लेके, प्लस है प्लस लेके, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, 1 लेके, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 होगा, 2 लेके, ठीक है। अब 3 के नीचे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा 2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 3/1 है, अब एलसीएम को ऊपर ले जाके गुना कर देते हैं। अब 2 × 3 क्या होगा 6 होगा, 6/1 फिर से क्या होगा 6 होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, प्लस है प्लस लेके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 1/2 है, 1/2 लेके, अब एलसीएम को ऊपर ले जाके गुना कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है। अब 6 + 1 क्या होगा 7/2, ये आ गया इसका राइट आंसर। ऑप्शन में है क्या 7/2, 7/2, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर।
क्वेश्चन 11 है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कॉमा 0 लेस देन इक्वल टू थीटा, थीटा लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री तो थीटा के बराबर है। ऑप्शन ए है 30 डिग्री, ऑप्शन बी है 45 डिग्री, ऑप्शन सी है 60 डिग्री, ऑप्शन डी है 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा ये रखा है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, थीटा इक्वल टू व्हाट। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, दोनों साइड में cos थीटा से भाग देना है। क्या है, साइन थीटा y cos थीटा बराबर cos थीटा y cos थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा y cos थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, क्या होता है बराबर, ये तो एक से कट जाएगा, यहाँ पे आ गया एक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, टेन थीटा है, टेन थीटा लेके। ठीक है, और टेन कितना का मान एक होता है, ये टेन 45 डिग्री का मान एक होता है। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पे करना है क्या, तुलना करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये साइड भी टेन है, ये साइड भी टेन है, टेन को छोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या है, थीटा है, थीटा लेके। ठीक है, अब थीटा की जगह पे क्या है, 45 डिग्री। ठीक है, ये आ गया इसका राइट आंसर। ऑप्शन में है क्या, 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन 12 है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए है टेन थीटा, ऑप्शन बी है कॉट थीटा, ऑप्शन सी है कोसेक थीटा, ऑप्शन डी है सेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू व्हाट। ठीक है, आपको पता है कि 90 डिग्री माइनस थीटा हो तो वहां पे क्या होगा, फंक्शन चेंज होगा। तो टेन किस में चेंज होता है, कॉट में, किस में चेंज होता है, कॉट पे। लेकिन यहाँ पे क्या है, थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ये आगे इसका राइट आंसर। ऑप्शन में है क्या, कॉट थीटा, ऑप्शन में है क्या, कॉट थीटा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन 13 है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन नंबर ए है कॉट थीटा, ऑप्शन बी है टेन थीटा, ऑप्शन सी है कोसेक थीटा, ऑप्शन डी है कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखा है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू व्हाट। ठीक है, जब 90 डिग्री माइनस थीटा हो तो क्या होगा, फंक्शन चेंज होगा। तो सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में, कोसेक में। लेकिन यहाँ पे क्या है, थीटा, तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। ये आ गया इसका राइट आंसर। ऑप्शन में है क्या, कोसेक थीटा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सोल्यूशन देने वाले हैं। अब चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन 14 है, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए है कॉट थीटा, ऑप्शन बी है टेन थीटा, ऑप्शन सी है कोसेक थीटा, ऑप्शन डी है सेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू व्हाट। ठीक है, जब 90 डिग्री माइनस थीटा तो फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा। तो कोसेक किस में चेंज होता है, सेक में, तो लिखिए सेक। लेकिन यहाँ पे क्या थीटा, तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ये आ गया इसका राइट आंसर। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन 15 है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए है कॉट थीटा, ऑप्शन बी है टेन थीटा, ऑप्शन सी है कोसेक थीटा, ऑप्शन डी है सेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू व्हाट। ठीक है, जब 90 डिग्री माइनस थीटा तो फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या है, कॉट, तो कॉट किस में चेंज होता है, टेन में, तो लिखेंगे टेन। लेकिन यहाँ पे क्या है, थीटा, तो हो जाएगा टेन थीटा। ये आगे इसका राइट आंसर। ऑप्शन में है क्या, टेन थीटा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन 16 है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए है टेन थीटा, ऑप्शन बी है साइन थीटा, ऑप्शन सी है कोसेक थीटा, ऑप्शन डी है सेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा, तो फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा। तो कोस किस में चेंज होता है, साइन में, तो लिखेंगे साइन। लेकिन यहाँ पे क्या है, थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये आ गया इसका राइट आंसर। ऑप्शन में है क्या, साइन थीटा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन 17 है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है। ऑप्शन ए है टेन थीटा, ऑप्शन बी है साइन थीटा, ऑप्शन सी है सेक थीटा, ऑप्शन डी है कोसेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या है, साइन, तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, तो लिखे कॉस। लेकिन यहाँ पे क्या है, थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ये आ गया इसका राइट आंसर। ऑप्शन में है क्या, कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सोल्यूशन देने वाले हैं। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन 18 है, 2 10 30 डिग्री y 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए है साइन 60 डिग्री, ऑप्शन बी है कोस 60 डिग्री, ऑप्शन सी है टेन 60 डिग्री, ऑप्शन डी है साइन 30 डिग्री। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या दे रखा है 2 tan 30 डिग्री y 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 2 है, 2 लेके, अब 2 क्या है गुना में, तो गुना का साइन लगा ले। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3। ठीक है, y, अब यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 लेके प्लस है, प्लस लेके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 लेके। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है tan स्क्वायर है, इसलिए आपको करना है क्या 1/√3 का स्क्वायर करना। ठीक है, अब 2 इंटू 1/√3 क्या होगा 2/√3 होगा क्या, बिल्कुल होगा y। अब यहाँ पे क्या है 1 है, 1 लेके प्लस है, प्लस लेके। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, y √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा, 3 लेके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 2/√3 है, 2/√3 लेके। ठीक है, अब 1 के नीचे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा 3 होगा, 3 लेके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 1/1 है, 1/1 है, अब एलसीएम को ऊपर ले जाके गुना कर देंगे। अब 3 इंटू 1 क्या होगा 3, अब 3/1 फिर से क्या होगा 3 होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, प्लस है, प्लस लिखे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 1/3 है, 1/3 है, फिर से एलसीएम को ऊपर ले जाके गुना कर दिए, 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 2/√3 है, 2/√3 लेके। ठीक है, y, अब 3 प्लस 1 क्या होगा 4 होगा, 4 लिखे, y क्या है 3 है, 3 लेके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 2/√3 है, 2/√3 लेके। ठीक है, गुना, अब इसको हम क्या करेंगे ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर करके गुना कर देते हैं, तो नीचे में क्या है 3 और ऊपर में क्या है 4 है, 4 लेके। ठीक है, अब ये तो कट जाएगा 2 से। ठीक है, तो ऊपर में क्या बच गया 3, अब 2 इंटू √3 क्या होगा 2√3 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 3y 2√3 है, 3y 2√3 लिखे। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको करना क्या ऊपर नीचे √3 से गुना करना। चलिए करते हैं, चलिए हमने कर ली। ठीक है, अब √3 इंटू √3 क्या होगा 3√3 होगा y, अब यहाँ पे क्या है 2 है, 2 लेके। ठीक है, गुना, अब √3 इंटू √3 क्या होगा 3 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 3√3 है, 3√3 लेके। ठीक है, अब 2 इंटू 3 क्या होगा 6 होगा, 6 लेके। ठीक है, ये तो कट जाएगा 2 से, तो क्या आ गया √3/2, √3/2 ये किसका मान होता है साइन 60 डिग्री का, साइन 60 डिग्री। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सॉल्यूशन देने वाले। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन 19 से 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री y 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए है tan 90 डिग्री, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है साइन 45 डिग्री, ऑप्शन डी है 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, y क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 1 है, 1 लिखे। ठीक है, माइनस है, माइनस लिखे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, 1 लिखे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है tan स्क्वायर, इसलिए आपको करना है क्या 1 का स्क्वायर करना। ठीक है, यहाँ पे क्या है 1 है, 1 लिखे, प्लस है, प्लस लिखे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, 1 लिखे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है tan स्क्वायर, इसलिए आपको करना क्या है 1 का स्क्वायर करना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 1 है, 1 लिखे, माइनस से माइनस लिखे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, 1 लिखे। ठीक है, y क्या है 1 है, 1 लिखे। ठीक है, प्लस है, प्लस लिखे। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, 1 लिखे। ठीक है, अब 1 माइनस 1 क्या होगा 0 होगा, अब 1 प्लस 1 क्या होगा 2 होगा, अब 0/2 क्या होता है 0, 0 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सोल्यूशन देने वाले हैं। क्वेश्चन 20 से 2 tan 30 डिग्री y 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए है cos 60 डिग्री, ऑप्शन बी है साइन 60 डिग्री, ऑप्शन सी है tan 60 डिग्री, ऑप्शन डी है साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है 2 tan 30 डिग्री y 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 2 है, 2 लेके। ठीक है, लेकिन 2 क्या है गुना में, तो गुना का साइन लगा दी। ठीक है, अब tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, 1/√3 लेके। ठीक है, y, अब यहाँ पे क्या है 1 है, 1 लेके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है माइनस है, माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, 1/√3 लेके, लेकिन यहाँ पे क्या है tan स्क्वायर, इसलिए आपको करना क्या 1/√3 का स्क्वायर करना है। ठीक है, अब 2 इंटू 1/√3 क्या होगा 2/√3 होगा क्या, बिल्कुल होगा y। अब यहाँ पे क्या है 1 है, 1 लेके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है माइनस है, माइनस लेके। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, 1 लेके। ठीक है, अब √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा, 3 लेके। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या है 2/√3 तो 2/√3 लेके, ठीक है y। अब 1 के नीचे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 3 होगा, 3 लेके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 1/1 है, 1/1 है। अब एलसीएम को ऊपर ले जाके गुना कर देते हैं। अब 3 × 1 क्या होगा 3, 3/1 फिर से क्या होगा 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है माइनस तो माइनस, अब यहाँ पे क्या है 1/3 है, 1/3 है। अब एलसीएम को ऊपर ले जाके गुना कर देते हैं, 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 2/√3 है, 2/√3 लेके, ठीक है y। अब 3 - 1 क्या होगा 2 होगा, 2 लेके, ठीक है। y क्या है 3 लेके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 2/√3 है, 2/√3 लेके, ठीक है, गुना। अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे करके गुना करना है। तो नीचे में क्या है 3 और ऊपर में क्या है 2, 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या 3/√3, ठीक है। 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3, बिल्कुल लिख सकते हैं। y क्या है √3, √3 से √3 कैंसिल, बचा क्या √3। अब √3 किसका मान होता है, ये tan 60 डिग्री का मान होता है। ये आ गया इसका राइट आंसर। ऑप्शन में है क्या tan 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन 21 से साइन 18 डिग्री y cos 72 डिग्री इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए है 1/2, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है -1, ऑप्शन डी है 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है साइन 18 डिग्री, क्या दे रखा है साइन 18 डिग्री, y क्या है cos 72 डिग्री, ये दे रखा है। तो आपको करना क्या है, किसी एक को चेंज करना है। चलिए हम यहाँ पे साइन 18 डिग्री को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है साइन है, साइन लेके, ठीक है। अब 90 डिग्री माइनस, अब 90 डिग्री में क्या घटाएं कि 18 डिग्री पूरा हो जाए। तो आपको कुछ करना नहीं है, जो नीचे में दिया हुआ रहेगा उसी को घटाना है। तो नीचे में क्या है 72 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 72 डिग्री, ठीक है। y क्या है cos 72 डिग्री है, cos 72 डिग्री लिखे, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला पता है क्या कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है क्या, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पे क्या है 72 डिग्री है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि cos 72 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं। y क्या है cos 72 डिग्री, ठीक है। ये तो कर जाएगा 1 से, तो इसका जो राइट आंसर आ गया 1। ऑप्शन में है क्या 1, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन 22 से साइन 47 डिग्री y cos 43 डिग्री इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी है -2, ऑप्शन डी है 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है साइन 47 डिग्री, साइन 47 डिग्री y cos 43 डिग्री, ठीक है। तो आपको करना क्या है, किसी एक को चेंज करना है। चलिए हम यहाँ पे cos 43 डिग्री को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है साइन 47 डिग्री है, साइन 47 डिग्री लेके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है cos से cos लिखे, 90 डिग्री माइनस, अब 90 डिग्री में क्या घटाएं कि 43 डिग्री पूरा हो जाए। तो आपको कुछ करना नहीं है, जो ऊपर में दिया हुआ रहेगा उसी को घटा देना है। तो ऊपर में क्या है 47 डिग्री है, 47 डिग्री लिखे, ठीक है। अब ऊपर में क्या है साइन 47 डिग्री है, साइन 47 डिग्री लिखे, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला पता है क्या कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है cos 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पे क्या है 47 डिग्री। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन 47 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये कर जाएगा 1 से, इसका जो राइट आंसर आ गया 1। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन 23 से tan 65 डिग्री y cot 25 डिग्री इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है tan 65 डिग्री y क्या है cot 25 डिग्री। तो आपको करना क्या है, किसी एक को चेंज करना है। चलिए हम यहाँ पे cot 25 डिग्री को चेंज कर लेते हैं। तो ऊपर में क्या है tan 65 डिग्री है, tan 65 डिग्री को रहने देते हैं y। अब यहाँ पे क्या है cot है, cot लिखे, ठीक है। 90 डिग्री, अब 90 डिग्री में क्या घटाए कि 25 डिग्री पूरा हो जाए। तो आपको कुछ करना नहीं है, जो ऊपर में दिया हुआ रहेगा उसी को घटाना है। तो ऊपर में क्या है 65 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 65 डिग्री, ठीक है। तो ऊपर में क्या है tan 65 डिग्री है, tan 65 डिग्री लिखे y। अब आपको फॉर्मूला पता है क्या, cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे tan। अब थीटा की जगह पे क्या है 65 डिग्री है, 65 डिग्री लिखे, ठीक है। ये तो कर जाएगा एक बार में, इसका फाइनल आंसर आ गया 1। ऑप्शन में है क्या 1, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सोल्यूशन देने वाले हैं।